हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से चैप्टर 11 सिग्नल ट्रायंगल। एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए। ऐसा तो नहीं कह सकता कि बोर्ड एग्जाम में श्योर है आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया तो ये आपके हाथ का करा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर पाना डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन से जुड़ा ट्रिक बताता हूँ और कैसे इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल पीक्यूबी जिसे आप पीक्यूडी भी बोल सकते हैं, और ट्रायंगल सीडीबी तीनों के तीनों कैसे ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। फिर कह रहा है एबी की दूरी x यूनिट्स, एबी की लंबाई दी है, फिर सीडी की y यूनिट्स दिया है, और पीक्यू z यूनिट्स दिया है, और कुछ 1/x + 1/y = 1/z प्रूफ करके लाना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले क्या करना है, देखो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये BQ को कुछ लेट कर लेता हूँ, मान लो A यूनिट्स, और QD को लेट कर लेता हूँ B यूनिट्स। ये आप भी लिख दीजिएगा कि लेट डिस्टेंस BQ = A यूनिट्स एंड QD = B यूनिट्स। अब क्वेश्चन मुझे करना क्या है, मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ ABD, ये वाला PQD, ये वाला, बस PQB की जगह PQD वाला लूंगा, ठीक है। तो दोनों ही राइट ट्रायंगल, तो देखो जरा ध्यान से, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQD, और मैं इन्हें क्या करने वाला हूं, मैं इन्हें सिमिलर प्रूफ करने वाला हूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कम से कम दो एंगल चाहिए जो दोनों ट्रायंगलों में मैच कर दें। तो देखो जरा ध्यान से, PBQ का पूरा एंगल 1 और PQD का पूरा एंगल 2, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि राइट ट्रायंगल है, तो मैंने लिखा एंगल 1 = एंगल 2 और लिखा ईच 90 डिग्री। फिर जरा चेक करो, ये जो मैं एंगल 3 बना रहा हूं, सिर्फ एंगल 3 वाला पार्ट, क्या ये दोनों ट्रायंगल में बन रहा है? हाँ बिल्कुल, ABD में भी एंगल 3 आ रहा है और PQD में भी एंगल 3 आ रहा है। तो कह सकते हैं कि एंगल 3 = एंगल 3 कॉमन, एंगल 3 = एंगल 3, और रीजन आ गया कॉमन। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर प्रूफ कर दिया जाए तो दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कहा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल PQD से, और रीजन लिखेंगे AA क्राइटेरिया, ध्यान रखिएगा AA क्राइटेरिया। अब ये दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर तो प्रूफ कर दिए, लेकिन हमें फायदा क्या मिला? तो पक्की बात है उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगी। तो चलो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रखते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब मैंने बड़े ट्रायंगल की साइड ली AB, ध्यान रखिएगा अगर मैंने बड़े ट्रायंगल की साइड ली AB तो फिर छोटे ट्रायंगल की साइड मुझे PQ ही लेनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। फिर मान लो मैंने बड़े ट्रायंगल की साइड रखी BD, बड़े ट्रायंगल की साइड रखी BD, तो फिर छोटे ट्रायंगल की साइड मुझे QD ही लेनी पड़ेगी, ठीक। फिर मैंने बड़े ट्रायंगल की साइड रखी AD, तो फिर छोटे ट्रायंगल कौन सी रखनी पड़ेगी? PD। इसी को बोलते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में बराबर है। तो रीजन लिखा जाएगा, if two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are equal। अब इनकी जो जो वैल्यू मुझे पता है उसे पुट कर लेते हैं। AB कितना है चेक करो, AB दिया है x अपॉन PQ, वो दिया है हमें z, इज इक्वल टू BD, BD की पूरी वैल्यू आ रही है A + B, ध्यान से देख लीजिए फिगर में, और QD का वैल्यू आ रहा है B। ये वाला हिस्सा हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है और ना ही मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस स्टेप के बाद अब एक स्टेप याद रखना है, मुझे ये A + B डिनोमिनेटर में चाहिए। तो क्या करूंगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने लिखा रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z/x = b/a + b, और इक्वेशन 1 मान के इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। और ये रेसिप्रोकल भी क्यों किया गया, इसका रीजन भी आगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब दूसरा पेयर लेते हैं ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब लेंगे हम CDB PQB, ऑलरेडी दोनों राइट ट्रायंगल ही है लेकिन प्रूफ है सिमिलर फिर करना पड़ेगा। तो चलिए इन ट्रायंगल CDB एंड ट्रायंगल PQB फिर से दो ऐसे एंगल ढूंढिए जो दोनों में कॉमन हो। तो बिल्कुल सेम जैसे अभी ये हमने सिमिलरिटी की है, सेम ऐसे इधर होगी। वो कैसे, देखो जो एंगल CDB मतलब इस पूरे को मैं 4 मान लूं, पूरा बड़ा
मान लो। तो देखिए 4 और 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। वैसे दोनों के दोनों राइट एंगल ही दिए हुए हैं, राइट ट्रायंगल है ना, तो दिक्कत ही नहीं है। लिखा मैंने ईच 90 डिग्री। फिर जरा चेक करो ध्यान से, ये जो एंगल 6 है, क्या ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? चेक करो। जब मैं सी डी बी लूंगा तब पीछे आएगा, और पी क्यू बी लूंगा तब पीछे आएगा। तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 6 कॉमन। मैंने कहा था यहाँ पर सिमिलैरिटी बिल्कुल उस तरह से होगी जैसे आपने यहाँ की है, फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सेम। तो दो एंगल हमें बराबर मिल गए, कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू बी। और रीजन क्या रहेगा? सेम, ए क्राइटेरिया पूरा लिखना है, ए क्राइटेरिया। अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो चलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड रखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ रखी है एग्जैक्टली यहाँ भी रखेंगे। तो बड़े ट्रायंगल की साइड सी डी, तो छोटे ट्रायंगल की साइड पी क्यू। तो देखिए सी डी अपॉन पी क्यू। फिर बड़े ट्रायंगल का बेस बी डी, तो छोटे ट्रायंगल का बेस पी क्यू, तो बी डी अपॉन पी क्यू। फिर बड़े ट्रायंगल की साइड सी बी, तो छोटे ट्रायंगल की पी बी, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ रखा है। ये हो गया सी बी और अपॉन ये हो गया पी बी। रीजन क्या लिखेंगे? If two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are equal. जो रीजन यहाँ लिखा गया था। अब सारी वैल्यू जो यहाँ है उसे पुट करिए। सी डी तो वो हमें दिया हुआ है वाई, अपॉन पी क्यू वो हमें दिया हुआ है जेड, इज इक्वल टू, फिर है बी डी। चेक करिए बी डी कितना है? बी डी पूरा बी प्लस है या ए प्लस बी, कुछ भी लिख लीजिए। तो ए प्लस बी और अपॉन बी क्यू दिया है ए। ये वाला फ्रैक्शन ना तो हमें दिया है और ना इसकी जरूरत पड़ने वाली है, बस करना वही है। यहाँ पर रेसिप्रोकल। अब रीजन मैंने कहा था कि रेसिप्रोकल होने का रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो चेक करो, यहाँ भी न्यूमरेटर में ए प्लस बी आ गया और यहाँ भी न्यूमरेटर में ए प्लस बी आ गया। तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन वाला पार्ट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं, ठीक है? तो बात बन जाती है। तो चलिए ऑन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया z अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b एंड मेक इट इक्वेशन 2। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए दोनों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। तो मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एलएचएस से एलएचएस को जोड़ दीजिए, आरएचएस से आरएचएस को जोड़ दीजिए। तो दोनों का एलएचएस जोड़िए, तो z अपॉन x और इसका एलएचएस कितना है? z अपॉन y। उसका आरएचएस कितना है? b अपॉन a प्लस b प्लस, और इसका आरएचएस कितना है? a अपॉन a प्लस b। जो कॉमन हिस्सा था वो डिनोमिनेटर में, इसलिए हमने वो रेसिप्रोकल किया था। चलिए यहाँ से z को कॉमन लीजिए, तो कितना बचेगा? 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू, बेस सेम है, एलसीएम में तो ले रहे हैं, तो बेस सेम है तो नीचे तो a प्लस b आ गया। और जब बेस सेम हम कॉमन उतारते हैं तो ऊपर एज इट इज कॉपी कर देते हैं। चेक करिए a प्लस b करते हैं 1 आ गया। ये कितना आ गया? z इनटू में 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1। क्या ये z मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में आएगा। तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन z। ये लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था। आगे फाइनल आंसर। क्वेश्चन आसान है लेकिन एक बार आपके हाथ का करा हुआ होना चाहिए। बहुत ब्रिलियंट सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहां सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। बस ये ब्रिलियंट था क्वेश्चन, तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश कर